अपन कहते हैं कि यार शाहरुख खान का करियर, वो इतने महान आदमी है क्योंकि वो 30 साल से बढ़िया काम कर रहा है। अभी अमिताभ बच्चन का करियर वो इसलिए महान है, वो 50 साल से बढ़िया काम कर रहा है। सचिन तेंदुलकर 20 साल खेला, अब किसी के 1 साल के 2024 में शुभमन गिल ऐसा खेला तो करियर नहीं है ना यार, वो इस साल खेला अगले साल नहीं खेले। तो जो टाइम का टेस्ट बाउंड्री पार कर जाए वही मीनिंगफुल है, 100%। वही लीजेंडरी है, वो हिस्टोरिक है। और वो इसलिए इन्वेस्टिंग में होता है कि भाई ठीक है रिलायंस इंडस्ट्रीज है 50 साल से कमा रही है तो मानते हैं। अब एक स्टार्टअप की आज वैल्यूएशन बायजू 3 साल अच्छी वैल्यूएशन, 2 साल बुरी वैल्यूएशन, तो यार उसको लॉन्ग टर्म में क्या माने। तो जब तक कोई चीज टाइम का टेस्ट पार नहीं करती तो मैं उस पर नहीं मानता, इसलिए मैं तो इन्वेस्टिंग का बनता हूं। तो मैं एंटी ट्रेडिंग नहीं हूँ लेकिन मैं प्रो इन्वेस्टिंग। नहीं, मैं तो प्रो इन्वेस्टिंग होना ही चाहिए। हाँ। देखो मैं तो कहता हूँ कभी भी ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए अगर आपने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करी हो, करनी ही नहीं चाहिए। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की बात करो तो मेरा रूल बिल्कुल क्लियर है। आप जितना महीने का कमा रहे हो, मान लेते हैं आप लाख रुपए कमा रहे हो, जब तक आपकी मंथली इनकम का 10x पोर्टफोलियो ना हो जाए आपको 1 रुपए की ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज होती है, अभी तीसरी चीज जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूँ, मैं इस पे हाईलाइट के लिए प्रोग्राम को हाईलाइट है ये, क्योंकि रीजन क्या है कि लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग, लोग ऐसे कह रहे हैं ट्रेडिंग करनी है ना तो मेरे पास तो 5,000 रुपए, चल 5,000 से ट्रेडिंग करके 5 के 50 बनाता हूँ, फिर देखूंगा इन्वेस्टिंग के बारे में। भाई साहब तुम पहले पैसे कमा लो, ट्रेडिंग बाद में कर। ट्रेडिंग करो जिंदगी भर करो, लेकिन तुम इतनी करो कि कुछ ऊपर नीच हो जाए तो तुम्हारे पास रहे तो सही। आम आदमी क्यों घुस रहा है ट्रेडिंग में? नहीं, ट्रेडिंग होती क्या है पहले तो इसे समझो। ट्रेडिंग ये होती है कि भैया मैंने चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया क्योंकि इंडिया में महंगा है, मैं चाइना से सस्ता इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसमें मुझे 10% 20% बचेगा, सिंपल, ठीक है। या फिर मैं कपड़ा खरीद के ला रहा हूँ होलसेल दुकान से और रिटेल में बेच रहा हूँ, तो उसमें मेरे को 25% का मार्जिन है। ये होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कभी ये थोड़ी होती है कि भैया मैं आज कहीं से कपड़ा लाया और उसे मैंने डबल ट्रिपल रेट पे बेच दिया। एक दिन तूने कर लिया बट उसकी डिमांड इतनी होगी कि उसके कॉम्पिटिटर इतने होंगे, तुम कभी नहीं कमा पाओगे इतना पैसा। तो अगर ट्रेडिंग में कोई डबल करने के माइंडसेट से आ रहा है, वो भी शॉर्ट टर्म में, तो आप गैम्बलिंग ही करोगे, वो गैम्बलिंग की साइड है। मैं उस पे आ रहा था, पहले तो आपका इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो होना चाहिए। उसमें क्या होगा, इन्वेस्टिंग में भी ऊंच नीच होती है। ऊंच नीच क्या होता है, रोज का आपका पोर्टफोलियो दिखता है। एग्जाम्पल, कोई बड़ा आदमी है, आपका मान लो 10 करोड़ का अकाउंट है, सर 10 करोड़ के अकाउंट पे 10 लाख रुपया कुछ नहीं होता, 1% होता है। 1% पोर्टफोलियो आज ऊपर आज नीचे। तो आज ऊपर हो गया तो आपने कहा आज मैंने 10 लाख कमा लिए, आज नीचे हो गया तो आपका 10 लाख का लॉस हो गया। तो ये आपकी कैपेसिटी अकॉर्डिंग, किसी का 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो 10,000 ऊपर 10,000 नीचे, 10,000 ऊपर 10,000 नीचे। तो पहले उसे देखने की आदत तो डालो। जैसे आप बेच नहीं रहे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप उसे तो ऊपर नीचे देखने की आदत डालो। आपकी अगर वो आदत भी नहीं पड़ी तो आप ट्रेडिंग तो झेल ही नहीं पाओगे। और ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, कई लोग क्या सोचते हैं, जो इंटरनेट पे एक तो ना इंस्टाग्राम वाले ट्रेडर्स अलग है, ठीक है, फिर एक ट्विटर वाले ट्रेडर्स अलग है, ठीक है, और एक यूट्यूब वाले ट्रेडर अलग है। मैं तीनों का एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। सो अभी जो इंस्टाग्राम वाले ट्रेडर्स है ना, मुझे बड़े रिस्की ट्रेडर्स लगते हैं, क्योंकि उन्हें 1 मिनट में मोटिवेट करना है। वो 1-1.5 मिनट की रील के अंदर बताना है भैया हमने तो छप्पर फाड़ दिए। उससे पहले कितनी बार अपनी फटवाई है वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है ना। मैं गलत नहीं कह रहा, उन्हें लॉस तो उनके भी हुए हैं, बट वो 1 मिनट में प्रॉफिट बता के वो दूसरे मिनट में लॉस बताने वाले थे, पर रील खत्म हो गई। हाँ, बट हम यही बोल सकते हैं।